वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। देख रहे हैं ये तीसरी या चौथी बार मेरे गार्डन में फिर से खूब सारे ब्रह्म कमल सर्दियों के आगाज़ के साथ तैयार हो गए हैं खिलने के लिए। इस बार भी 10 निकले हैं, ये देखो। तो कैसे हैं दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। इतनी फ्लावरिंग करी है ना इस मेरे ब्रह्म कमल ने, जो कि 6 फीट तक ऊंचा जा चुका है, और मैंने बहुत सारे इसके प्लांट्स बनाए हैं। ये देखिए, एक छोटे से पॉट में मेरा ये लगा हुआ है, और इसको खड़ा करने के लिए मैंने खूब सारा इसको सहारा दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं और आपने अपने गार्डन में सर्दियों के फ्लावर्स की या तो पनीरी बना ली होगी, या फिर आप नर्सरी से लाके आपने लगा लिए होंगे। सर्दियों में कौन से फूल लगाने हैं ये मैं आपको आज बता रही हूँ। ये देखो, और खिल रही हैं रंगून क्रीपर। कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। इतनी ठंड में भी कुछ प्लांट्स इतनी फ्लावरिंग करते हैं। ऑफ कोर्स सर्दियों में लगने वाले फूल जो हैं उनको खूब सारा खाद पानी चाहिए होता है, और खूब सारी सनलाइट। अगर आपके सनलाइट आती है तो आप कौन से फ्लावर्स लेके आए नर्सरी से। मैंने भी कुछ छोटी सी परचेज़ करी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल चलते चलते मुझे ये छोटी सी कटिंग मिल गई, देखो, कोलियस की। आपको भी अगर कहीं से मिलती है तो आप उसको लाके पानी में रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ग्रोथ पानी में थोड़ी जल्दी हो जाएगी। और ये मुझे स्वीट पोटैटो की वाइन भी इसी तरह कटिंग मिली है। ये देखो, मैंने पानी में रख दिया है, अभी ये 4 दिन से पानी में है, और देखो बिल्कुल फ्रेश पड़ी है एकदम से। और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, विक्टोरिया ड्रेसिना की ग्रोथ। ये भी मुझे सड़क के किनारे से मिली थी, और मैंने इसको पानी में ला दिया था, और ये इतनी खूबसूरत इसमें रूट्स आ गई हैं। तो मैं तो जितने भी मुझे प्लांट्स की कटिंग मिलती है ना, उन सबको लाके मैं पानी में डाल देती हूँ। अब तो नर्सरीज में बहुत सारे सक्लेंट्स भी आ गए हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी इस टाइम पर। ये देखो, चलिए दिखाती हूँ मैं देर ना करते हुए कुछ छोटी सी आपको अपनी परचेज। ये मैं लेके आई हूँ इंग्लिश आइवी के 2 प्लांट्स। देखो बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट ईयर मेरे इतनी ज़्यादा ये बड़े हो गए थे, फिर अचानक से उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। इंग्लिश आइवी को गर्मी में बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये मैं 2 पॉलीथीन बैग में लगे हुए लेके आई हूँ। ये देखो बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे। आप भी अगर एक बार लगा लेंगे ना इसको, बस बार बार लेके आएंगे, पर इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं 2 लेके आई हूँ। एक तो इस तरह के पत्तों वाली है, फ्लैशी लीफ है इसकी, और ये दूसरी वाली भी इसी तरह की है, लेकिन पूरा इसमें ग्रीन पत्ता है। ये देखो, आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से ये चलती है। सेमी शेड में हो या सर्दियों में कम धूप में, ये चलने वाला प्लांट है।
पर आपने इसको ओवर वाटर नहीं करना, क्योंकि इसकी फ्लैशी लीफ में ही इसका पानी स्टोर है। ये सक्युलेंट वैरायटी की है। और मैं लेके आई हूँ कुछ बैंगन के प्लांट्स। ये देखो, ये उसने मुझे 6 रुपए का एक दिया है, और ये मैं 6 ही लेके आई हूँ, नहीं 8 है शायद, 6 प्लांट्स हैं। और लिए हैं मैंने पिटूनिया, ये 10 प्लांट्स लिए हैं। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत है ये भी उसने मुझे 6 रुपए के दिए हैं। और एक वैरायटी कोई और है, शायद कैलेंडुला है, कैलेंडुला, ये भी 6 रुपीज़ के दिए। ये भी 10 लिए हैं मैंने। और मैंने एक प्लांट ये लिया है, पिटोस्पोरम। ये मैं बहुत बार लेके आती हूँ, पता नहीं चलते नहीं है प्लांट्स। और ये देखो, इस तरह की इन्होंने प्लास्टिक की कुप्पी में लगा रखे होते हैं इस तरह से, जिसके अंदर ही इनकी जड़ें फंस के रह जाती हैं और प्लांट बाद में बड़े पॉट में सरवाइव नहीं करता। तो आपने जब इसकी रीपॉटिंग करनी है तो इसका वो प्लास्टिक निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये प्लांट काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी तो नहीं कह सकते, 250 रुपये का दिया उसने मुझे। और कुछ टोरिनिया के प्लांट्स हैं, ये देखो, जिनके ऊपर अभी से फ्लावरिंग होने की संभावना लग रही है। ये 3-4 कलर्स में हैं ये। और एक ये सेंसिवेरिया की वैरायटी है, देखो, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। और ये इस तरह के पॉट में लगा हुआ है। ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। तो सेंसिवेरिया तो कितनी भी वैरायटी हो वो कम लगती है। अगर हम इस तरह के ट्रे गार्डन बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ करते हैं सेंसिवेरिया, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है। इसमें देखो, मैंने काफ़ी सारी वैरायटी लगाई हुई हैं। और आप इसको कटिंग कर कर के भी सिंगल पीस भी लगा सकते हैं, जो कि बाद में इस तरह का फ्लावर बन जाता है। जब हम इस तरह के ट्रे गार्डन बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें सब एक ही तरह के प्लांट्स लगाएं, जो कि जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट एक जैसी हो। ये देखो, तभी ये बहुत ही खूबसूरती से चलते हैं और सरवाइव करते हैं। ये देखो, ये कुछ पिटूनिया, इसमें टोरिनिया में तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये सबसे कॉमन वाली वैरायटी है। ये देखो, सर्दियों में काफ़ी फ्लावरिंग होती है इसमें। इस प्लांट को तो आप एक बार ले आएंगे ना, इसके बीज नीचे गिर गिर के इतने सारे नेक्स्ट ईयर आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। देखो कितनी बढ़िया मेरी फर्स्ट टाइम ही वेरीगेटेड बेबी सनरोज़ की ग्रोथ चल रही है। और ये मैंने आपके साथ एक ट्रे गार्डन बनाया था, देखो इसके अंदर भी अफ्रीकन मिल्क ट्री की ग्रोथ कितनी बढ़िया है। और ये नीचे भी ग्रोथ कितनी बढ़िया चल रही है। तो एक जैसी रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स, पानी की, धूप की, अगर आप इकट्ठे लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। ये देखो, ये मैं फ्लावर्स दिखा रही हूँ खिले हुए। ये है वाइट लेस, ये भी एक सक्लेंट प्लांट ही है जिसकी फ्लावरिंग पर्पल हार्ट जैसी होती है, लेकिन पर्पल हार्ट में सिंगल फ्लावर आता है, इसमें इस तरह से 2 या 3 फ्लावर्स आते हैं। ये भी आप अपने गार्डन में सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत लगती है, देखो। और लगाना भी बहुत इजी है, बहुत सारी देखो फ्लावरिंग हो रही है इसमें। ये देखो 2 फ्लावर्स खिले हुए हैं इसमें। इसको ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। कुछ फ्लावर्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो सर्दियों में अच्छी ग्रोथ करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने गार्डन को आप इस तरह से अरेंज करें कि जिन प्लांट्स को
धूप चाहिए उनको धूप में रखें या ऐसी जगह पे रखें जहाँ मॉर्निंग सनलाइट आती हो, तो वो अच्छे से सरवाइव करेंगे। और गुड़हल को तो बहुत सारी सनलाइट की ज़रूरत है। तो कितनी बढ़िया फ्लावरिंग करी हुई है इसने, ये भी खिलने को लिए तैयार है। और ये बर्ड्स हैं। कुछ हैंगिंग बास्केट्स को जब आप इस तरह से धूप में हैंग कर देते हैं तो वो बहुत अच्छे से चलते हैं। ये देखो इस जगह पे मैंने रखा हुआ है और इसमें कितनी बढ़िया ग्रोथ हो गई है, ये देखो। और ये भी मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये भी अच्छे से सरवाइव कर गई है। सर्दियों में अगर प्लांट्स का चुनाव इस तरह से करते हैं जो धूप में रहने चाहिए तो वो अच्छे से सरवाइव करेंगे। ये देखो ये भी मैंने कटिंग लगाई थी एरेंथेमम की, ये कितनी बढ़िया चल गई हुई है। और ये भी कितनी खूबसूरत ग्रोथ हो रही है इसमें। कॉइन प्लांट है ये। और गुलदौदी तो आप सबने लगाई ही होगी। देखो इस तरह की अभी इसके ऊपर कलियां बननी शुरू हो गई हैं। खूब सारी पिंचिंग कर करके मैंने इस तरह से काफ़ी घने बुशी कर लिए हैं अपने प्लांट्स, ये देखो। और ये पड़े हैं सब भरपूर सनलाइट में। और इस टाइम पर इनको बहुत सारी खाद की भी ज़रूरत है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको खाद की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की। ये देखो कलियां तैयार हो गई हैं। तो आप भी पिटोनिया, जीनिया, डायंथस, सनफ्लावर्स, साल्विया, कॉक्सकॉम, बहुत सारे प्लांट्स हैं अवेलेबल मार्केट में। उनको लेके आइए और अपने गार्डन में तैयारी शुरू करें खूब सारे प्लांट्स की, ताकि आपको भरपूर सर्दी में फ्लावर्स का आनंद मिल सके। ये देखो ये एक कहीं बीज गिर गया होगा और उसमें से भी ये देखो ये पर्पल ऑक्सैलिस है, एक सीड से भी ये प्लांट तैयार हो जाता है। ये तो बस मिट्टी में जाने की ज़रूरत होती है और अच्छा खाद पानी मिलने से सब प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करते हैं। आप भी तैयारी करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।